नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका स्वागत है डिजिटल 2 स्पोर्ट्स पे। IL T20 2025 के धमाकेदार टूर्नामेंट के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बार फिर हमारे दोस्त निनाद दीक्षित जुड़ चुके हैं। निनाद, दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पर होना है रविवार शाम को ये मुकाबला दुबई कैपिटल्स और अबू धाबी नाइट राइडर्स के बीच में। कैसे देखते हैं आप इस मुकाबले को? आंखों से देखिए बिल्कुल। लेकिन एक घमासान मुकाबला होगा क्योंकि पॉइंट्स टेबल में जो स्थिति नजर आ रही थी, अबू धाबी नाइट राइडर्स, दुबई कैपिटल्स दोनों के पास मौका है टॉप 4 में जगह बनाकर अगले स्टेज में जाने का, टूर्नामेंट के अंतिम स्टेजेस में जाने का। लेकिन आमने सामने जब ये टीमें आती है तो किस तरीके का प्रदर्शन हुआ है उस पर पहले नजर डाल लेते हैं। 6 मुकाबले हुए हैं, 5-1 से दुबई कैपिटल्स आगे नजर आ रही है। डोमिनेट किया दुबई ने अबू धाबी को। बिल्कुल सही कहा आपने, पूरी तरह से डोमिनेट किया अबू धाबी को दुबई ने। और यही बात जो है जहन में होगी दुबई कैपिटल्स के खेमे में जब वो मैदान पे उतरेंगे। और दुबई कैपिटल्स के स्क्वाड को देखिए, ये तो और भी ज़्यादा बड़ा हो गया है स्क्वाड। उनके कप्तान का तस्वीर भी गायब हो गया है। बिल्कुल, सिकंदर रजा कप्तान है, डेविड वार्नर, बेन डंक, जो बर्न्स, खिलाड़ी तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। 28 खिलाड़ियों का स्क्वाड नज़र आ रहा है। कुछ खिलाड़ी उपलब्ध है, कुछ नहीं है, लेकिन प्रदर्शन किनका बेहतरीन रहा है अब तक उन पर नज़र डालते हैं। पहले बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। श्रेय होप टॉप पर चल रहे 379 रनों के साथ और बहुत अच्छी कुछ पारियां उन्होंने खेली है इस सीज़न में। 63 का एवरेज है। गुलबदीन नईब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी प्रदर्शन इतने कंसिस्टेंटली हुए नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, और शाही होप पर ही उम्मीद है। बिल्कुल, उम्मीद है उन्हीं के ऊपर है और गेंदबाजी में उम्मीद है कि इनके ऊपर है, वो भी नजर डाल लेते। दुश्मन तो चमीरा, लेकिन महंगे काफ़ी साबित हुए हैं। दुश्मन तो चमीरा देखिए, उनका डील डॉल भी बदल चुका है यहाँ पर पूरी तरह से। 9 विकेट निकाला उन्होंने और 8 विकेट निकाला है गुलबदीन नईब ने, 6 विकेट निकाला है उबैद मैकॉय और 5 विकेट निकाला है ऑली स्टोन और सिकंदर रजा जो कप्तान है। और जहाँ तक बात हुई दूसरी तरफ अबू धाबी नाइट राइडर्स की, उनके बारे में अगर बात करें तो उनके पास जो स्क्वाड है वो भी काफ़ी दिलचस्प है, काफ़ी डेप्थ है इनके स्क्वाड में। सुनील नारायण कप्तान, वहाँ पर डेविड विली, आंद्रे रसेल, काइल मेयर्स, जेसन होल्डर। स्क्वाड बहुत अच्छा है, 19 खिलाड़ी और प्रयोग भी लगभग सभी का किया है इन्होंने इस टूर्नामेंट में। लेकिन बल्ले के साथ तूफानी पारियां जिन्होंने खेली है उनके नाम ये है आपके सामने। आलिशान शरफू लगभग 200 रन बनाए उन्होंने, काइल मेयर्स 187, जो क्लार्क, आंद्रे रसेल और चरित असलंका। 200 रन का आंकड़ा किसी ने छुआ नहीं है, तो ऐसे वन साइडेड प्रदर्शन किसी खिलाड़ी के नहीं रहे इस टीम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। पर गेंदबाजी की जहां तक बात है अबू धाबी नाइट राइडर्स में, अब तक जेसन होल्डर ने सर्वाधिक 15 विकेट निकाला है। उसके बाद डेविड विली, काइल मेयर्स ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की है। मतलब उन्होंने प्रभाव डाला है, नई गेंद के साथ आकर विकेट लेते हैं, बल्लेबाजों को रोक के रखते हैं और टॉप ऑफ द ऑर्डर बल्लेबाजी भी करते हैं। तो ये एक इनके पास डेप्थ है इनके लाइनअप में। ये उन्होंने उस तरह से प्रदर्शन नहीं किया जिस तरह से इनको करना चाहिए। बिल्कुल, ये दोनों ही टीमें ऐसी रही है जो कि कंसिस्टेंट नहीं रही है। तो ये होगा इनके गेंदबाजों की भी बात। अब 2 टीमें आमने सामने, दुबई कैपिटल्स, अबू धाबी। अहम मुकाबला कौन जीत रहा है? मेरे हिसाब से दुबई कैपिटल्स की जीत होगी। फिर से एक बार मुझे लग रहा है दुबई कैपिटल्स की जीत होगी, क्योंकि आपको पता है मैं तो इस बात को मानता हूं कि सच्चाई की जीत होगी और मेरे हिसाब से दुबई कैपिटल्स के साथ सच्चाई है। मैं भी सहमत हूं फिर आपसे। अगर सच्चाई की जीत होगी, आप जो कह रहे हैं वही होना चाहिए, दुबई कैपिटल्स जीतेगी। चलिए, हम दोनों का मानना है कि सत्यमेव जयते। आपका क्या मानना है हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन की जो घंटी है उसे भी बजा दीजिए। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फॉर नाउ।